जब कोचिंग संस्थानों की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, शैक्षणिक संस्थानों की बात आती है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कैसे प्रेजेंटेशन करें। और किसी संस्थान को लेकर सीरीज बनाना, उसमें शिक्षक का रोल अदा करना, दोनों अपने आप में कठिन प्रश्न है, क्योंकि टीचिंग और एक्टिंग दोनों परफॉर्मिंग आर्ट है। बिल्कुल सही। दोनों में सामंजस्य बैठाना बड़ी बात है। इन्होंने बखूबी एक्टिंग के माध्यम से और टीचिंग, एक टीचर के रूप में, दोनों में सामंजस्य बैठाने का अच्छा प्रयास किया है, अद्भुत प्रयास किया है। इनका प्रयास सराहनीय है। तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं और स्वागत करता हूं कि आगे भी ऐसे सीरीज आप बनाएं। और सबसे पहले मैं श्रीधर जी से पूछना चाहूँगा कि आपको इस विषय पे, ऑनलाइन फील्ड ज़्यादा पॉपुलर हुआ कोरोना काल में, और इस पे आपका फिल्म बनाने का विचार कैसे आया, क्या सोचे, क्या मैसेज देना चाहते थे, पहले इस पे आप बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बड़ी एक मतलब जो सुंदर घटना है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं इसी बनारस शहर में पैदा हुआ हूँ और मेरे लिए गर्व की बात है। सर ने बड़ी अच्छी बात की। सर खुद शिक्षक हैं और सर ने कहा कि कैसे आइडिया आया और क्यों शिक्षक पे आप बना रहे हैं। तो मैंने जो ये भूमिका बांधी है बनारस शहर के बारे में, बनारस अपने आप में बुद्धिजीवी लोगों का ही शहर है, विद्वता का शहर है। ये वही नगरी है जहाँ कबीर हुए, जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं की, बोल के भूल जाते थे, लोग लिखते थे। और आज भी हम अपने जीवन में कभी फंसते हैं कहीं पर तो काम आ जाता है। आपको उनका एक दोहा आपके पूरे जीवन को सॉल्व कर देता है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, वो भी हमारे लिए शिक्षक हुआ। अब सर ने जब कहा, हम उस बात पे आते हैं धीरे से। मैं बहुत छोटा था, इसी बनारस में रहता था, पहाड़िया मंडी में। ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, चॉइस करके कंपनी थी। वो चॉइस का स्पेलिंग बड़ी रट गई थी हमको, क्योंकि मुझे लगता था यही है घर में जो मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है। लाइट नहीं रहती थी, लाइट बहुत कटती थी पहले, टीवी बंद होती थी, फिर भी मैं घंटों निहार सकता था उस टीवी को, क्योंकि मुझे लगता था जादुई पिटारा है, इसके अंदर सब बंद है। दोस्तों से बात होती थी कि यार, मतलब कभी मन होता है कि अंदर से किसी को निकाल लूँ बाहर। एक दोस्त ने बड़ी सुखद घटना बताई, बोले कि आज हमारी टीवी ख़राब हो गई है। हमने अरे, तो बोला नहीं अच्छी बात है, मैकेनिक आने वाला है और बोला वो टीवी खोलेगा। मैंने कहा चलो तुम्हारे घर चलते हैं, देखें तो टीवी खुलेगी तो अंदर क्या है। ये घटना जो मैं बता रहा हूँ, उस समय चाणक्य आया करता था, एक शिक्षक की कहानी थी। तो जब मैं अपने दोस्त के घर गया तो उसके पापा वैसे ही परेशान थे, क्योंकि उस समय टीवी रिपेयर कराना बहुत महंगा था। टीवी बनाने वाला जो आता था वो इंजीनियर से कम नहीं था। मैं जब पहुंचा उसके घर तो इतने सारे तरह के बिस्किट और नमकीन रखे थे उसके लिए। पहले वो 15 मिनट तो नाश्ता किया, उसके बाद उसने कहा अब मैं देखता हूँ, टीवी खोलता हूँ। और मेरे दोस्त की जो मम्मी थी वो ऐसे थी कि हाँ भैया आप बस, कोई कमी ना हो, बस आप खोल दीजिए। और वो देखने के लिए हम लोग वहाँ खड़े थे। जब टीवी खोलना हुआ तो उसने कहा आप लोग थोड़ा हट जाइए, थोड़ा इधर सब ये रखेंगे चीज़ें। और उनके पापा को लगा कि कहाँ आ गए, हमारे घर क्यों आए हुए ये। मैं, क्योंकि उन्हें लगता कहीं कोई पेंच या कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम लोग बार बार झाँक रहे थे। भाई टीवी खुली, अंदर से जाले निकले। उसने कहा भैया ये क्या है, चूहा आपके घर में है क्या, सब अंदर कुतुर कुतुर के सब डाल दिया है, ब्रेड है इसमें, सब जाले, सारा पूरा लग रहा है, यहीं सब अलमारी बना दिया है इसको। और मेरा भ्रम टूटा, हमने अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो हम देख क्या रहे थे, क्या था जो हम एंटीना हिला के आते थे और यहाँ था, कुछ है ही नहीं। वहाँ से एक जिज्ञासा मन में उठी और मैंने ये सवाल अपने टीचर से किया। देखिए टीचर कितनी बड़ी भूमिका निभाता है कि जो सवाल आपके मन में आया उसके लिए फिर आप एक टीचर के पास ही गए। तो टीचर ने कहा बेटा ये तो एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू आप ये देखते हैं, पर ज़रूरी थोड़े ना कि इसमें ही सब लोग हों। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, पर मैं ही खुद चलती फिरती अंग्रेज़ी थोड़े ना हूँ, या मैं ही चलता फिरता विज्ञान नहीं हूँ। आपके क्लास, आपके लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूँ। जब आपका लेवल ऊँचा होगा तो आपको कोई और अध्यापक मिलेंगे, थोड़े और ऊँचे जाएंगे कोई और मिलेगा। ऐसे जीवन में गुरु मिलते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये बनारस के एक साधारण शिक्षक की बात है जिसने मेरी जिज्ञासा को ऐसे शांत किया। कक्षा 3 में था मैं। मेरे लिए वहाँ से गुरु के लिए रिस्पेक्ट बढ़ी कि सर ने ये बात कही है।
टीवी से लगा हुआ लगाओ सिनेमा तक गया और सिनेमा से मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया। ये कहानी सुनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि शिक्षक की भूमिका कितनी है आपके जीवन में। कभी कभी हम नहीं इस चीज़ को अनुभव कर पाते हैं, उसके पीछे वजहें बहुत हैं। कभी बहुत कहते हैं इसमें बहुत भाग्यशाली होना पड़ता है कि अच्छा शिक्षक मिले। कभी ऐसा होता है कि हमें अच्छा शिक्षक मिला है लेकिन हमें उसकी खुद पहचान नहीं है, जीवन में बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। या फिर शिक्षक खुद अपनी लाइफ पे बहुत परेशान है और उसे नहीं पता है कि उसके पास ज्ञान तो है पर वो ज्ञान देना कैसे। जहाँ पे बात आती है परफॉर्मिंग आर्ट की, कि जैसे एक अभिनेता अभिनय करते समय परफॉर्म करता है ताकि जो वो कहना चाह रहा है, जो दिखाना चाह रहा है वो आप तक पहुँचे, आपके दिल तक पहुँचे, आप उसके साथ वो जर्नी देख सकें। जो भी वो अनुभव कर रहा है, अगर वो दुखी है तो आप दुखी हो, वो खुश है तो आप खुश हो, वो मार रहा है लोगों को तो आपको बोलेगा मार और मार। वो अनुभव देने के लिए जैसे एक एक्टर काम करता है वैसे टीचर आपको उसी तरह परफॉर्म करता है ताकि उस शिक्षा को आप बोझ न समझें और आपको लगे यार कुछ सीख के जा रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में फिजिक्स वाला जैसा एक शो आया, एक टीचर की भूमिका निभाने का मौका मिला। मुझे लगता था बड़ा टफ होता है ये, क्योंकि टीचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर आदमी के पास अपने खुद के अनुभव हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास अपने टीचर ना हो। कहीं ना कहीं पढ़ाई की होगी, कुछ ना कुछ होगा, कोई मोटर मैकेनिक का भी काम करता हो तो एक उस्ताद उसके पास होता है। तो ऐसे समय में मुश्किल ये होता है कि अगर आपने उस इमोशन को सही से आपने अगर नहीं डाला तो दिक्कत ये होगी, आप कह रहे नहीं मज़ा नहीं आया, टीचर नहीं लग रहा है ये। प्लस पॉइंट क्या था कि जहाँ टफ था, ईजी इसलिए था कि मुझे बस थोड़ा सा करना था और आप खुद कनेक्ट कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद आपको स्क्रीन पे ये लगने लगता है कि ये आप हैं, मैं नहीं हूँ। और यही कोशिश मैंने की है। इस पे सीरीज़ बनाने का कैसे वो आया, जो सर का प्रश्न था उस पर मैं आना चाहता हूँ। बेसिक बात यह है कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो IIT से हैं, जो इसके राइटर हैं वो IIT से हैं। इंजीनियरिंग करते समय उनको ये ख्याल आया कि हमारा फर्स्ट लव कौन है। हमेशा होता है ना, उम्र होती 17-18 की, तो हम आसपास ढूंढते हैं हमारा क्रश कौन है यार, किस पे हम मर मिटते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की जो वरुण ग्रोवर ने भी कही है। मेरा खुद का भाई कोटा से तैयारी किया इंजीनियरिंग की, उसने भी ये बात बोली। उसने कहा भैया जब हम इंटर करके निकलते हैं तो मूछें आ रही होती हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, 17 के होते नहीं, लगता है भाई कोटा जाए और कहीं अच्छा कॉलेज मिल जाए, कोई बढ़िया कॉलेज। तो उस चक्कर में हम लोग कोटा या कहीं पहुँचते हैं तो जब टीचर पढ़ाने आता है ना भैया, और जो 1.5 घंटे वो पढ़ाता है और उसको हम देखते रह जाते हैं, निहारते रह जाते हैं, भूख प्यास सब मर जाती है और वो कहता है ये पढ़ के आना वो पढ़ के आना, और हम ऐसे प्रेम में पढ़ते हैं बस वही सर नज़र आते हैं। और भैया बड़ा गजब होता है। मतलब जब कोटा से हम निकले तो याद करके रोने लगे कि यार सर से बिछड़ जाएंगे। तो सर ने कहा पगले हमसे मिलने थोड़ा ना आया था, अपना एम याद कर किसके लिए आया था। पर भैया उनको हम भूल नहीं पाए। यही बात मेरे डायरेक्टर और राइटर को लगी और उन्होंने याद किया कि उन्होंने किस किस के मतलब टीचर के ऊपर कोई चीज़ बनाई जाए। उसी समय अलग पांडे जी, जो कि फिजिक्स वाला जानते होंगे आप लोग, बहुत बढ़िया मतलब गदर काटे हुए थे हिंदुस्तान में, अपने पढ़ाने के तरीके के लिए जाने जाते थे। तो उनके पीछे जब गए तो ऐसी स्टोरी निकली, जो स्टोरी ऐसा लगा कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में इंस्पिरेशनल फिल्मों का बनना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम युवा हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हमारा देश युवाओं का देश है, यंग जनरेशन है, बहुत डायनेमिक है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बुद्धिजीवी माने जाते हैं। तो उसका सही सदुपयोग हो पाए इसके लिए टीचर चाहिए। तो ये हुआ कि अगर हम टीचर की कहानी बनाते हैं, इंस्पिरेशनल कहानी बनाते हैं, तो बहुत लोग शायद इंस्पायर हों। तो ये कहानी बनते बनते एक टीचर की नहीं रही, एक यूट्यूबर की भी हो गई, एक जो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो नए चीज़ें शुरू करते हैं, स्टार्टअप लगाते हैं, उनकी हो गई। ये कहानी उनकी हो गई जो कुछ अलग करना चाहते हैं। ये कहानी उनकी हो गई जो पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभिनेता के लिए भी है कि जब वो अभिनय करने आता है तो उसको लगता है कि यार मतलब कि क्या करें, कैसे करें, और उसको भी इन्फ्लुएंस होता है। तो बेसिकली इस कहानी को बनाने के पीछे, सर मैं थोड़ा लंबा जवाब दिया, लेकिन ज़रूरी ये था कि भूमिका पता चले। तो ये बनाने के पीछे रीज़न यही था कि मेरे डायरेक्टर राइटर चाहते थे कि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बने जो लोगों के दिल को छुए और बहुत दिनों तक याद रहे, बल्कि अमर रहे।
इस वजह से उन्होंने इसका चुनाव किया। और मुझे लगता है अब जब सीरीज सक्सेस हो गई तो मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भाई वो अपने मिशन में कामयाब हुए। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए सब यहाँ यूथ भी हैं, गार्जियन भी हैं। अरे वाह। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती, आपके बच्चे सबको ये संशय रहता है पढ़ना नहीं चाहते हैं, या इस उम्र में जैसे आपने भी कहा कि कई उनके उद्देश्य होते हैं, कई तरफ वो भटकाव में होते हैं। तो एक्टिंग में ख़ास तौर से क्या अध्ययन का भी महत्व है कुछ इसमें? बहुत महत्व है। तो किस तरह से यदि इस फील्ड में आना चाहें या टीचर के ही फील्ड में जाना चाहें तो दोनों में किस तरह के तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से अपने को प्रिपेयर करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मतलब कि एक्टिंग में कौन कौन जाना चाहता है? एक आप हैं, क्या नाम है आपका? अनमोल पाठक। आपका? अनामिका सिंह। वाह, तो दोनों ए से हैं अव्वल दर्जे के हैं आप लोग, बढ़िया काम करिए, अभिनय ही करना है। क्योंकि सर का सवाल का जवाब ना आप लोग के पास है। सर ने जो बात कही उसमें संशय शब्द आया, तो संशय कहाँ है वो जानना भी तो ज़रूरी है। आप क्या करती हैं? सर बी फार्म। अच्छा, क्या करना है आगे फिर? सर आगे जीपैट क्लियर करना है। बहुत बढ़िया। और मेडिकल खोलना है खुद का। अरे वाह, तो हमें लगता है कोई संशय नहीं है लाइफ में? नहीं सर। बढ़िया, बस काम करना है, मेहनत करनी है। हाँ सर। तो देखिए, अगर हम कहें तो मेरे सवाल का जवाब सर ये बहुत बढ़िया दे पाएंगे। जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं, एग्री होएगा तो हाँ कहिएगा, नहीं तो ना भी कहिएगा। बनारस है यहाँ तर्क वितर्क करने का पूरा अधिकार है। हाँ हम इस मामले में स्वतंत्र हैं। जब आप किसी चीज़ को करने के लिए ठान लेते हैं, कोई सपना आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसे इसी के लिए जी रहे हैं। 2 रोटी जो माँ ने बना के खिलाई सुबह, वो लगता है कि इससे जो भी प्रोटीन या विटामिन मिल रहा है ना, ये कहाँ कहाँ लगाना है गुरु। जिस दिन ये समझ में आ जाता है, फिर आपको कोई संशय रहता नहीं है। यस सर। रास्ता मिलना हो सकता है कठिन हो, क्योंकि पता ही नहीं है कैसे जाना है, जिस फील्ड को हमने चुना है उसमें कैसे जाते हैं, लेकिन जाना है ये क्लियर होता है। अब जैसे हम बहुत छोटा एग्जांपल देते हैं कि आप घर से निकले, किसी ने कहा यार प्रयागराज आ जाओगे क्या? तो आपने कहा हाँ आ जाएंगे, लेकिन कोई अर्जेंसी है क्या? भाई बहुत दिक्कत है, मैं बताना नहीं चाहता, सुनो मिल के बताओ। तुम ठीक हो? नहीं भाई तुम आ जाओ तो बात करते हैं। और आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, हमारे आप तुरंत दिमाग लगाने लगते हो, कैसे जाएं, बाइक उठा लें क्या? आपने कभी इससे पहले सोचा नहीं था शहर के बाहर स्कूटी ले जाने के लिए? चलाना भी नहीं आता, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, बस ये है कि घर में है और ये लगा था कभी इमरजेंसी के लिए है। बाप कहते थे कि गाड़ी ये वाला मत छूना, ये इमरजेंसी के लिए है, तो लग रहा आज इमरजेंसी आ गई है। किसी ने कहा नहीं क्या कहते हैं कि ट्रेन भी जा रही है, 2 ट्रेन भी ढूंढ ली है, ट्रेन से जाएँ, बस से निकल जाएँ क्या? गुरु देखते हैं कोई जाने वाला है क्या उधर प्रयागराज, लिफ्ट लेके निकल जाएँ क्या? और आप निकल पड़ते हैं और आप यकीन मानिए आप पहुंच जाते हैं। तो संशय तब आता है जीवन में जब हमें ये पता ना हो कि हमें क्या करना है। यहाँ अभिभावक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जो तरुणावस्था है ना, जो जब सपने थोड़े प्रगाढ़ होने लगते हैं, जब आपको ये पता चलने लगता है कि जो रात में हम देख रहे तो सपना था और जो दिन में है ये हकीकत है, और जब हम सपने को हकीकत बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि मेहनत की जाए। तो उस समय 2 चीज़ें आती हैं आसपास के सुन के, भाई थॉट का करप्शन, विचारों का करप्शन। आप पता चला बड़ी सुंदर माइंड को लेकर पैदा हुए, बहुत बढ़िया माइंड है आपके पास, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मम्मी ठीक नहीं है, उनका कंपैरिजन चालू है। अरे यार तुम ना, मतलब तुम, हमको लगता है तुम 4 घंटे नहीं पढ़ती हो। अरे मामा हमारा 1 घंटे में हो जाता है। नहीं कैसे 1 घंटे में हो जाता है, वो साक्षी है, वो तो 4 घंटा पढ़ती है। आपका दिमाग करप्ट हुआ। अरे यार 3 घंटा में लग रहा है एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा किताब खोल के, अब उसके लिए क्या करें? अच्छा अंदर कॉमिक्स दबा लें क्या? अब आपको पता है कि मम्मी से बहस करके जीतेंगे नहीं, तो इससे अच्छा लाओ हम एक्टिंग करें। एक्टिंग शुरू हो जाती है। या फिर आप 4 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यार बड़ा बोरिंग था, कुछ समझ नहीं आया, गया नहीं, रट्टा मारना शुरू करते हैं। क्योंकि क्लास में जब आप पहुंचते हैं तो कोई बंदा है फटाफट बताता है, सारे आंसर देता है, सर कहते हैं गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, कॉपी चेक करो, यहाँ फेयर वहाँ स्टार, जो चलता है ना कंपटीशन की भावना। उस कंपटीशन की भावना में हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा भी ब्रेन कुछ था, हम भी पैदा हुए हैं, हम भी भैया समझते हैं, हमें भी महसूस होती है हवा, हमें भी पानी पीते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ये स्वाधीन होते हुए भी कितना कुछ तो स्वाद है, ज़रा भी गड़बड़ होती समझ में आ जाता है। तो हम उस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और यहाँ से शुरू होता है करप्शन। उस करप्शन को दूर करने में अभिभावक और शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि हम इस एज में होते हैं कि हमारे चारों तरफ
करप्शन, कन्फ्यूज़न, ये सब चल रहा होता है, हमें खुद नहीं पता होता हमें क्या बनना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जिनकी तरफ भी उंगली इशारा किया वो अपनी लाइफ में क्लियर थे। और ये आज की मतलब ये जीत है हमारे देश की कि आज का युवा इतना कंफ्यूज नहीं है जो हमारे समय में था, आज क्लियर है। ये भी बदौलत है इंटरनेट की, क्योंकि आज का युवा अगर कुछ करना चाहता है तो वो अपने लिए चीज़ें ढूंढ लेता है। जैसे अनमोल एक्टिंग करना चाहते हैं तो अनमोल अपने तरह का सिनेमा ढूंढ लेंगे, यार ये कुछ अपने जैसा लग रहा है, ये एक्टिंग कुछ मुझे समझ में आ रही है, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। यार अगर शुरुआत कोई नया करे तो कैसे, पता चला उन्होंने गूगल पे टाइप कर दिया तो उसने बताया शहर में 4 इंस्टीट्यूट बताया, उसमें फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन फंसना ज़रूरी है, फंसेंगे तभी निकलेंगे, पता चलेगा अच्छा ये फ्रॉड है ये सही है। गुरु इतनी जल्दी थोड़े मिलते हैं। लेकिन आपने कम से कम प्रयास तो शुरू किया, आप करना तो शुरू किए, और ये तभी हुआ जब आपने अपने आप से पूछा, अपने आप से क्वेश्चन किया कि हम करना क्या चाहते हैं, अपना संशय दूर किया। और ये बड़ी अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ, फ़क्र के साथ बता रहा हूँ, मैं बहुत शहरों में जाता हूँ, आज के बच्चे जो हमारी जनरेशन या इस समय जो आप लोग बैठे हुए हैं, अपने पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को वोक कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, वो उनके दोस्त बन गए हैं। तो जैसे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स का भी काम बनता है वो भी कोशिश करें, क्योंकि कुछ चीज़ में बच्चे अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बचपना अच्छा है ना, ये सब बचपना की चीज़ है जो हम भूल जाते हैं मैच्योरिटी के साथ। कुछ जगह पे वो मैच्योर नहीं है, तो वहाँ टीचर और अभिभावक को आना चाहिए कि वो आके बच्चों की मदद करें जिस अनुभव को। और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। जो जागरण फिल्म फेस्टिवल भी करा रहा है, देखिए ये इस क्लास में कोई मास्टर नहीं हूँ एक्टिंग का, एक से एक तुर्रम खान है भैया, बहुत लंबी डगर है पनघट की, बहुत संघर्ष है, लेकिन लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, क्योंकि ये पता है जाना कहाँ है। तो मेरा यहाँ पे जो सुनैना जी की भी जो कोशिश रही है जिस बात में कि इंटरेक्शन हो, कॉन्वर्सेशन हो, ताकि अगर मुझसे कोई 2 बात सीख पाए, मेरे अनुभव से कोई 2 बात जान पाए, उसके कुछ थॉट क्लियर, जो उसके अंदर ही है थॉट, मैं कोई अपने थॉट उसमें डाल नहीं रहा हूँ, आपके अंदर ही है, बस वो कहीं क्लिक हो जाए, तो यहाँ आना, जागरण फिल्म फेस्टिवल का होना अपने आप में सफल है, अपने आप में इसका ध्येय पूरा होता है। अब आप लोग हमें सुन रहे हैं, जिसमें से मुझे लगता है 2 ही 3 एक्टिंग फील्ड के हैं, कुछ और भी जो अभी आए नए शायद होंगे, लेकिन आप जहां भी होंगे, अगर आप बैठ के यहाँ देख रहे हैं, आप फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं, तो एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी की चेतना जागृत है, क्योंकि आप सिनेमा देख रहे हैं, और सिनेमा अगर देखने की आपकी अगर ये आदत है, ये वैसा है जैसे साहित्य पढ़ते हैं, अच्छा साहित्य, अच्छा सिनेमा, ये आपके दिमाग की खुराक है, आप किसी भी फील्ड में हो, और देखिए ये कितनी मदद करेगा आपको। थैंक यू।